क्लास 10th से फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि साइंस बुक में चैप्टर 10 से स्टार्ट होता है। ये है लाइट। अब पहले आप बताइए लाइट क्या होता है। तो लाइट है जो सन से आने वाली लाइट हमारे पास होती है। एक्चुअली हम उसमें जो विप क्योर होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लाइट। ठीक है, जो विप क्योर होता है। विप क्योर सुना है आपने? विप क्योर मतलब वॉयलेट, ये वॉयलेट कलर। आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, इसी तरह से ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो ये 7 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये 7 कलर्स मिलकर बनाते हैं वाइट कलर। ठीक है, और इस वाइट कलर को ही क्या कहा जाता है? लाइट। ठीक है, ये व्हाइट कलर को ही लाइट कहा जाता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। तो सन से हमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उन सारे स्पेक्ट्रम में से जो वाइट स्पेक्ट्रम होता है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइट लाइट। ठीक है, और इस वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। तो ये जो लाइट है, इसके बहुत सारे फिनोमिना हमने डेली लाइफ में देखे हैं, जिनमें से कुछ फिनोमिना हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मिरर में हम अपने आप को देख सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। और अगर वाटर के अंदर आप देखोगे तो आपको क्या दिखता है? जैसे कि अब वाटर टब है, उसमें आपने देखा तो आपको टब तक नजर आने लगता है। इसकी जगह उस टब में सैंड डाल दी जाए तो क्या आपको टब के नीचे का जो बॉटम होगा वो नजर आएगा क्या? नहीं आएगा। बट अगर वाटर फिल कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि वाटर में से लाइट पास हो सकती है, इसलिए हमें वाटर के अंदर जो चीजें हैं वो भी नजर आएगी। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो होता है, ये होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब एनसीईआरटी हम रीड करते चलते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत छोटे छोटे से स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी डेप्थ में बातें लिखी होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। और हम एनसीईआरटी की रीडिंग को इग्नोर कर देते हैं, केवल क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट हमारे छूट जाते हैं। केवल हमें एक ओवरव्यू मिल पाता है, क्वेश्चन से हमें केवल ओवरव्यू मिल पाता है। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो मैं एक पूरी सीरीज एनसीईआरटी रीडिंग की बना रहा हूँ, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक को रीड करते चलेंगे और उसमें जो हिडन कॉन्सेप्ट होंगे उनको डिस्कस भी करते चलेंगे। So we see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in dark room. On lighting up the room, things are visible. What makes things visible? During the day, the sunlight helps us to see the object. An object reflects light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आपका। लाइट क्या होती है? लाइट जो होती है वो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं से लाइट आई इस तरह से, और वो टकरा कर जब आपकी आंखों तक पहुंचती है, तब आपको चीजें नजर आती है। आपकी आंखों से कोई लाइट नहीं निकलती है ना। बहुत सारे बच्चों को मिसकॉन्सेप्शन होता है कि हमें चीजें इसलिए नजर आती है कि हमारी आंखों से लाइट निकलती होगी। ऐसा नहीं होता है, लाइट तो किसी सोर्स से आती है। ये सपोज एक सन या कोई बल्ब है या कोई ट्यूब लाइट है या सीएफएल है, इससे लाइट आई इस ऑब्जेक्ट के पास और इस ऑब्जेक्ट पे टकराई। इस ऑब्जेक्ट से लाइट जब टकरा के आपकी आंखों तक पहुंचेगी, तब आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा। ठीक है, सो व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज इनेबल अस टू सी द थिंग्स। चीजें हम तब देख पाते हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। केवल कैसे देख सकते हैं? हम ट्रांसपेरेंट मीडियम से देख सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी का, आपको मिलेगा। हमें ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा ये। There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirror. मिरर से इमेज बनती है हमारी, और ये इमेज होती क्या है, आज ये भी डिस्कस करेंगे हम। The twinkling of stars, beautiful colors of rainbow, bending of light by a medium, and so on. Bending of light, ये आपने बहुत बार देखा होगा और आपको बहुत एकदम एडवेंचरस लगता होगा वो।
कि ये क्या है, जैसे हमने एक वाटर टब में वाटर फिल कर दिया और ये अगर ट्रांसपेरेंट है तो आपने अगर मान लो इसके अंदर एक रॉड ऐसे डाली है, ऐसे रॉड आपने इसके अंदर रखी है, तो ये रॉड जो होती है ये थोड़ी सी ऐसी बेंड नजर आती है। पेंसिल भी आप डाल के देख सकते हो, आप ये एक्सपेरिमेंट तो अभी कर सकते हो। आप ग्लास ले लीजिए, एक वाटर उसमें फिल कर लीजिए, कांच का ग्लास लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर वाटर फिल कर लीजिए और उसके अंदर एक पेंसिल को डुबो के देखिए, आपको लगेगा कि पेंसिल थोड़ी सी बेंड है। तो दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। A study of properties of light helps us to explore the phenomena of light. By observing common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight line. ठीक है, ये भी देखिए, ये ही बातें छुपी होती है एनसीईआरटी के अंदर। क्या होता है, जो कॉमन फेनोमेना है वो हमें बताता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path, usually indicated by ray of light. Ray of light क्या होती है? रे ऑफ लाइट क्या होती है? जो लाइट सोर्स है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रेवल करती है, और स्ट्रेट लाइन पाथ को ही हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए ये एक एडिशनल यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, एडिशनल एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को देखिए, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। If an opaque object on the path of light becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk in straight line. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए लाइट आ रही है और ऐसा आपने उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये लाइट ऐसे आ रही है, इस तरह से आ रही है लाइट, और आपने अगर बीच में इसके एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और ऑब्जेक्ट कैसा है? ओपेक। ओपेक मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है। तो आपने अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया तो लाइट जो इसके कॉर्नर से निकलेगी वो बिल्कुल ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है। और यहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ क्या गड़बड़ हो गई? जो हमने सोचा था कि स्ट्रेट लाइन लाइट ट्रेवल करती है वो तो किया नहीं। तो देखिए क्या हुआ फिर। एन इफेक्ट इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। इसे लाइट का डिफ्रेक्शन कहा जाता है। ठीक है, देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक यूजिंग रेज फेल्स, है ना। स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट क्या हुआ? फेल हो गया। टू एक्सप्लेन द फिनोमिना सच एज डिफ्रेक्शन, लाइट इज थॉट ऑफ एज अ वेव। ठीक है, और ऐसा ही नहीं हुआ कि डायरेक्ट हमने सोच लिया कि लाइट जो होती है वेव होती है। इससे पहले न्यूटन एक थ्योरी दे चुके थे जिसे कॉक्सेल्स थ्योरी कहते थे, और न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट जो होती थी वो पार्टिकल्स के फॉर्म में आती थी, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। बट द डिटेल्स विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, 12th क्लास में आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में। Again, at the beginning of 20th century, it became known that the wave theory of light often comes inadequate for treatment of interaction of light with matter, and light often behaves somewhat like a stream of particles. This confusion about the true nature of light continued for some years till a modern quantum theory of light emerged in which light is neither a wave nor a particle, but it has a dual nature. The new theory reconciles the particle properties of light with the wave nature. थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 17th सेंचुरी में न्यूटन का कहना था कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और उसी समय एक साइंटिस्ट थे हाइगन, जिनका ये कहना था कि लाइट जो होती है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, बट इन दोनों के जो स्टेटमेंट थे वो कॉन्फ्लिक्ट करते थे। न्यूटन के स्टेटमेंट को सही माना जाता था उस समय, लेकिन 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में मैक्सवेल और डी ब्रोगली और आइंस्टाइन, ऐसे कुछ साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये माना कि लाइट जो होती है उसका ड्वेल नेचर होता है। ड्वेल नेचर का मतलब क्या हुआ कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है और वेव्स के फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है। इसके बारे में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ
इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम? वी शेल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। तो स्ट्रेट लाइन मतलब हम पार्टिकल नेचर को डिस्कस करेंगे। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट will help us in the study of some of optical phenomena in nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors. स्पेरिकल मिरर कौन सा? आपकी गाड़ी में जो साइड मिरर होता है ना, वो स्पेरिकल ही होता है। तो एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसमें अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, जो मैंने हाइगन और न्यूटन की थ्योरी के बारे में बताई, तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसके बारे में एक और या 12th क्लास में जो चैप्टर है उसका वीडियो आपको शेयर करूंगा।